हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल सैम एस अकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल, इसके हम जो प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर है, जो हमारे क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके हमें 1 0 गिवन है, -3 गिवन है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, k - 1 x² इंटू प्लस kx प्लस 1। इसकी जो हमारे पास जो 1 0 है यानी x की वैल्यू हमें -3 गिवन है और हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे k - 1 -3 का स्क्वायर, k इंटू में -3 प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, क्योंकि वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आएगा। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, k - 1 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, -3k प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k - 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो हमारे पास यहाँ पे कितना रह जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 6k - 8 इज इक्वल टू में 0। 6k 8 राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो जाएगा, k हमारे पास क्या आएगा 8/6। तो हम कट करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4/3। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, हमें x की वैल्यूज गिवन है जीरोस -3 और 4, तो हमें उसकी डिग्री बतानी है। हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जीरोस कितनी है, 2 जीरोस है, तो उसकी जो डिग्री होगी वो हमारे पास कितनी होगी, वो हमारे पास डिग्री उसकी पॉलिनोमियल की 2 होगी। डिग्री पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उस जिसके अंदर हाईएस्ट पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट वेरिएबल आएगा x की पावर, वो हमारी डिग्री होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन इसकी 2 होगी डिग्री। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² प्लस 3x प्लस k। इसमें हमें x की एक वैल्यू गिवन है, हमें x की वैल्यू क्या गिवन है 2। अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल fx है तो हमें f ऑफ 2 क्या गिवन है 0 है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 3 × 2 प्लस में k इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 3 2 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k हमारे पास क्या आ जाएगा -10। क्वेश्चन इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इज गिवन पॉलिनोमियल ऑफ px, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज। इस ग्राफ के अंदर हमें बताना है px, y इज इक्वल टू px है, तो इसका मतलब है कि हमें जो नंबर ऑफ जीरोस देखनी है वो हमें x एक्सिस पर देखनी है। तो x एक्सिस को ये ग्राफ कितने 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसकी जो नंबर ऑफ जीरोस होगी हमारे पास क्या होगी 1 होगी, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस। हमें जीरोस गिवन है, अल्फा हमारे पास 5/3 और बीटा हमारे पास कितना है 0 है। तो हमें इसकी ऐसी पॉलिनोमियल बतानी है जिसकी ये जीरोस हमें गिवन है 5/3 और 0 इसमें गिवन है। तो हम इसमें अगर हम सपोज हम बी ऑप्शन को पिक करते हैं तो 3x x - 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ हमारे पास 3x इज इक्वल टू 0 आएगा और x - 5 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे x की 0 आ रहा है और x इधर में हमारे पास 5 आ रहा है, पर हमें जैसे जीरो चाहिए 5/3 और 0। तो हम इसको ऑप्शन ए को पिक करते हैं, 3x - 5 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 0 और 3x - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x 0 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5/3। तो हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 6 के अंदर अल्फा और बीटा इसकी 0 से हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, हमारे पास पॉलिनोमियल है x² प्लस में x प्लस 1 इज इक्वल टू में जी गिवन है, और हमें क्या करना है 1/α प्लस 1/बीटा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमें इनका एलसीएम लेना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की है। तो a हमारे पास क्या है 1 है,
बी हमारे पास 1 है और सी हमारे पास क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है माइनस बी बाई ए, -1/1 -1 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी पौने 1/1 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास -1/1, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या आएगी -1 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें यहाँ पे -1 है तो सी हमारे पास -1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, और हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 7 हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा इसकी जीरोस गिवन है हमें, x² - 1 इसकी जीरोस गिवन है हमारे, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अगर कंपेयर करें ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पे हमारे पास a 1 है, b = 0 और c हमारे पास 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सम ऑफ 0 - b बटा a, तो -0/1 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 के अंदर हमें क्या गिवन है, अल्फा बीटा इसकी जीरोस है, 4x² - 3x - 7, तो हमें क्या फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c पर पास क्या -7/4, तो हमारे पास 4 से 4 कट हो जाएगा, माइनस माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -3.7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 के अंदर क्या है हमारे पास केस स्टडी है, ए कार मूव्स ऑन ए हाईवे, द पाथ इट ट्रेसेस इज गिवन बिलो। ये हमारे पास ABCDEFGH ये हमारे पास जो कार ने पाथ कवर किया है उसमें हमें ये गिवन है। हमें इस क्वेश्चन इस केस स्टडी को देख के हमें क्वेश्चन बताना है, इनके आंसर बताने हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ कर्व EFG जो हमारे पास जो शेप बन रही है EFG, तो ये हमारे पास शेप क्या होगी, ये हमारे पास होगी पैराबोला, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हमें क्या गिवन है कर्व ABC जो हमारे पास कर्व गिवन है, तो इसकी हमें जीरोस बतानी है, तो हमें इसकी जीरोस क्या आएंगी, इसकी हमारे पास जीरोस क्या आएंगी x² प्लस का 4x प्लस का 3 = में ये हमारे पास गिवन है = 0, तो नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाएगा, तो हम इसके फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या है 3x + x + 3 = 0, तो हमारे पास क्या आएगा x + 3 और x + 1 इनको = 0 रखेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू -3 और -1 आएगी, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 11 के अंदर हमें क्या गिवन है, इफ द पाथ ट्रेस बाय द कार है जीरोस एट -1 and 2, हमें क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोस है गिवन है, अल्फा को हम -1 मान लेते हैं और बीटा को हम 2 मान लेते हैं, तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फा बीटा = 0, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा k कॉन्स्टेंट टाइप होता है, तो k x² माइनस में -1 + 2 अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 × 2 = में 0, तो क्या आएगा x² माइनस यहाँ पे हमारे पास 1x आ जाएगा और -2 = में 0, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा = में 0, तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12th क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व। हमें ये बताना है कि इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो हमें कर्व गिवन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है 1 2 3 और 4, ए पे कट कर रही है, सी पे एक्स एक्सिस को ए पे, सी पे, ई पे और जी पे कट कर रही है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसकी नंबर ऑफ जीरोस 4 आ जाएगी, जो कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हमें 13 क्वेश्चन अंदर क्या पूछ रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। हमें ये बता रखा है कि सी और जी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो सी से हम चलेंगे यहाँ पे
हम जानते हैं कि C-1 ये हमारे पास 1 डिस्टेंस और ओरिजिन से हमारे पास E तक 2 डिस्टेंस, तो C से E हमारे पास 3 हो गया, 3 डिस्टेंस हो गई, और 2 से 5 ये हमारे पास 3 होगी, तो हमारे पास इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल डिस्टेंस हमारे पास 6 यूनिट हो जाएगी, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर गिवन क्या है, हमें एक ऐसी प्रॉब्लम बतानी है जिसका सम ऑफ जीरोस, जिसमें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 6 गिवन है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में हमारे पास 6 इक्वल टू में 0, तो के एक्स स्क्वायर नेगेटिव और नेगेटिव क्या हमारे पास पॉजिटिव, 5x प्लस 6 इक्वल टू में 0, तो हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 बाई अल्फा माइनस प्लस 1 बाई बीटा माइनस में अल्फा इंटू बीटा। तो हम जानते हैं कि इसको रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस में अल्फा बीटा, या हमारे पास ऊपर सम ऑफ जीरोस है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, माइनस में भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, हमारे पास माइनस का 1 अपॉन, ये हमारे पास -1 और हमारे पास +1 हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 4/1 यानी माइनस का 4, तो हम इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/-4 और माइनस का 4, तो हमारे पास माइनस का 1/4 प्लस में 4, फर्दर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 एलसीएम -1 4 4 16, तो क्या आएगा हमारे पास 15/4, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 तो हमारे पास क्या गिवन है, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये हमारा इसमें हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू में, ये हमें पोलिनोमियल गिवन है, और हमें मान लीजिए हमारे पास px है और p2 हमारा क्या गिवन है 0 है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 प्लस में k इज इक्वल टू में 0, तो हमारे पास 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू में 0, तो 10 प्लस k इक्वल टू 0, तो k हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा बीटा इसकी जीरोस है और हमें 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 17th और 18th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है, एज इट इज है, आप इसको खुद सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रखा है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। हमें 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -6 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो पोलिनोमियल है क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस में -3x प्लस में 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 इक्वल टू में 0, ये हमारे पास का 19th क्वेश्चन की एक पोलिनोमियल बन जाएगी। 20 क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर। हमें 19th और 20th जो क्वेश्चन है उसके अंदर डिफरेंस समझना पड़ेगा, इसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, और 20 क्वेश्चन के अंदर इसमें हमारे जीरोस गिवन है, जो एग्जाम के अंदर बच्चों को सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट इस चैप्टर के अंदर रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन है 19 और 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें जीरोस गिवन है 20 क्वेश्चन के अंदर, तो 3 और -4, तो जीरोस गिवन है, तो हमारे पास अल्फा हमारे पास 3 है और बीटा हमारे पास -4 है। तो पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है, तो 3 -4, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना आएगा -1, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या रहेगा -12। तो हम इसको पोलिनोमियल में फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या होती है के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1x और हमारे पास क्या आएगा माइनस का 12 इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 12 इक्वल टू में 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी जिसकी हमें जीरोस या फिर रूट्स हमें गिवन थे। 21 क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, इफ ये क्वेश्चन 19, 20 और 21 ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ वन जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px हमें गिवन है 6x स्क्वायर प्लस में 37x माइनस में k माइनस 2। इफ वन जीरोस ऑफ द रेसिप्रोकल, हमारे पास जीरोस होती है अल्फा और बीटा, और हमें ये क्या गिवन है, इसमें हमें जो बीटा है हमारे पास वो रेसिप्रोकल है। हम बीटा या अल्फा को कोई मर्जी को बीटा या इक्वल टू 1 बाय अल्फा या अल्फा इक्वल टू 1 बाय बीटा इसको लेट कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें रेसिप्रोकल गिवन होगा तो हमें इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, सी पौने यानी हमारे पास क्या आएगा k माइनस 2 डिवाइड बाय 6। ए हमारे पास 6 है और जो सी है वो हमारे पास विद नेगेटिव साइन है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1 बाय अल्फा, तो माइनस k माइनस 2 6, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू में माइनस यहाँ पे माइनस k प्लस 2 डिवाइड बाय 6 की 1 से मल्टीप्लाई तो 6 माइनस k प्लस में 2। तो k को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो प्लस को हो जाएगा और 6 को राइट हैंड साइड तो माइनस का। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी माइनस का 4। ये हमारे पास इसका ये रेसिप्रोकल। अगर हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन हो कि जो वन जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इसकी नेगेटिव है तो हमें इसका सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें हमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें इक्वल गिवन है और हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास px स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3p, ये हमारे पास fx। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम 21 के बाद हम क्वेश्चन 22 क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस में सी, हमें पोलिनोमियल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। देन इक्वल टू में 0 है तो हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा से और प्लस में अल्फा के 1 से करेंगे अल्फा, बीटा के 1 से करेंगे बीटा प्लस में 1। इसको हम रिसोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में 1। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है और हमारे पास सम ऑफ जीरोस है। तो इस क्वेश्चन के अंदर से हम ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास कितना है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी इज इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में सी माइनस पी, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक कितना 1 है, बी हमारे पास माइनस पी है और सी हमारे पास क्या है, सी माइनस पी हमारे पास गिवन है। तो हम अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस का बी पौने, तो माइनस का पी डिवाइड 1 पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी माइनस पी पॉन 1 सी माइनस पी। तो इसमें हमको गिवन है कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या, सी माइनस पी प्लस में अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, माइनस का पी प्लस में 1, तो सी माइनस पी, यहाँ पे माइनस का पी प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास प्लस का पी है, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू में 0 है तो सी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 7 हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है और हमें 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो हम जानते हैं कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हमारे पास क्या रहेगा, इसके एलसीएम मिलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का भी माइनस का 3/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 7/4। फर्दर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 3/4 डिवाइड बाय 7/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या है माइनस का 3/7। इसमें हमने 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने कंप्लीट आउट किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 2 है हमारे पास जो पॉलिनोमियल उसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर को इसके प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो वो हमें कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।